तुलसीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते। टाइम चला गया, हमें फिर टूर का मीटिंग में ज्वाइन करना है, तो कुछ ज्यादा समय आज चर्चा नहीं हो पाएगा। तो पिछले हफ्ते में हम लोग चर्चा किए थे, पिछले हफ्ते में हम लोग जन्माष्टमी सीरीज शुरू किए थे ना, जन्माष्टमी की कथा। तो आज दूसरा मतलब क्या कहते हैं, डे 2। तो पिछले हफ्ते में हम लोग चर्चा किए थे किस प्रकार भगवान के आविर्भाव और उनके कार्यकलाप दिव्य है, और जो व्यक्ति उसको तात्विक रूप से जान सकता है, शास्त्र के अनुसार जान सकता है, भगवान के बारे में सही तरीके से जान पाएगा, भगवान को समझ पाएगा, उनको दोबारा इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ेगा। ये भगवान के आविर्भाव के बारे में जानने का फल है। अगर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में जानते हैं तो भगवान उनको पुरस्कृत करते हैं पुनर्जन्म से मुक्ति प्रदान करके। तो इस प्रकार बोल सकते हैं, कोई अगर भगवान के आविर्भाव मनाते हैं, जन्माष्टमी सही तरीके से पालन करते हैं, तो उनको इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ेगा। हरि बोल। तो फिर हम लोग चर्चा किए थे कि भगवान ब्रह्मा के एक दिन में एक ही बार आते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग है, उसमें बहुत सारे अवतार आते हैं, लेकिन कृष्ण आते एक बार। और फिर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान के कितने प्रकार के अवतार हैं। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे कितने प्रकार के अवतार हैं। 6 प्रकार है। तो 6 प्रकार क्या क्या है? पुरुष अवतार, गुणावतार, सत्यावतार, गुणावतार, तो लीलावतार, अवतार, पुरुषावतार, फिर जुगावतार। जुगावतार किसने नहीं बोला? पुरुषावतार, जुगावतार, सप्तावेश अवतार, मनंतर अवतार, फिर लीलावतार और गुणावतार। इस प्रकार 6 प्रकार के अवतार हैं। कोई बात कर रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। প্রভু এয়ারপোর্ট থেকে সিআইএসএফ এর হেড আপনার সঙ্গে প্রণাম করতে সকলকে, ইনক্লুডিং আমাকে প্রণাম করতে হবে না। হরে কৃষ্ণ প্রভুজি। म्यूट कर दीजिए। हम लोग चर्चा किए थे, और उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे किस प्रकार भगवान के आविर्भाव और उनके कार्यकलाप दिव्य है। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे विस्तारित रूप से, किस प्रकार भगवान अजनी संभव है। भगवान को आविर्भूत होने के लिए किसी माता पिता का सहायता की जरूरत नहीं है, भगवान अजन्मा है। तो भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, कभी मृत्यु नहीं होता है। भगवान प्रकट होते हैं
और अप्रकट होते, भगवान आविर्भूत होते, इसलिए अवतार कहते हैं। हाँ, तो अभी कभी कभी भगवान बिना माता पिता से आते हैं, कभी कभी भगवान माता पिता को स्वीकार करते हैं। हाँ, जो भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, हाँ, वात्सल्य रस में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान उनको पुत्र के रूप, पिता के रूप में, माता के रूप में स्वीकार करते हैं। और फिर हम लोग चर्चा किए थे कि इस प्रकार देवकी और वसुदेव उनके पिछले जीवन में कौन थे और किस प्रकार उन्होंने तपस्या किया था और भगवान को पुत्र के रूप में 3 बार पुत्र के रूप में प्राप्त किए थे। तो पहले भगवान देवकी वसुदेव के हृदय में मन में प्रकट हुए, उसके बाद देवकी के हृदय में प्रवेश किए और फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। तो इस प्रकार भगवान का आविर्भाव, हाँ, भगवान का जो आविर्भाव है वो, हाँ, किसी स्त्री पुरुष का संस्पर्श में जिस प्रकार, हाँ, जन्म होता है, हाँ, तो उस प्रकार नहीं हुआ था। तो इस प्रकार भगवान प्रकट हुए थे अपने चतुर्भुज रूप में, हैं, और देवकी और वसुदेव के सामने, हाँ, तो किसी प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं, उनके जोगमाया शक्ति के द्वारा। इस प्रकार भगवान के आविर्भाव और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे भगवान का आविर्भाव का कारण क्या है, क्यों भगवान प्रकट होते हैं। तो इसके बारे में चर्चा हुआ था क्या पिछले वीक में? ये आप सबको सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु प्रभु जी। सुन। यस प्रभु जी। इसके बारे में चर्चा शुरू हुआ था। यस प्रभु, प्रतिरनाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवम युगे युगे। ओके, तो मेरे ख्याल से 1-2 श्लोक चर्चा हुआ था। तो भगवान के आविर्भाव का क्या कारण है? तो भगवत गीता में मुख्यतः एक श्लोक है, हाँ, भगवान साधुओं को परित्राण करने के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान के प्राकट्य का कोई भौतिक कारण नहीं है। हाँ, जैसे हम लोग कुछ कार्य करते हैं उसके पीछे कुछ भौतिक कारण होता है। हाँ, भौतिक सुख प्राप्त करने का, भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं। लेकिन भगवान आते हैं, हालांकि भगवान अकर्ता है, भगवान का कोई किसी के प्रति कोई क्या कहते हैं, कोई किसी के प्रति कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कर्तव्य नहीं है किसी के प्रति, क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर भी भगवान अलग अलग दिव्य कार्य करते हैं, अपना कर्तव्य अपना आध्यात्मिक उनका जो लीला करते हैं। हालांकि भगवान अकर्ता है, हालांकि भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं, और भगवान अकर्ता है फिर भी कार्य करते हैं। हाँ, लेकिन उनके कार्य जो हैं वो भौतिक स्तर से, भौतिक कर्म के परे है, इसलिए उसको लीला कहा जाता है। क्योंकि भगवान का कोई भी कर्म 3 गुण के द्वारा प्रभावित नहीं है, 3 गुण के अधीन से नहीं होता है। भगवान अपने दिव्य स्थिति में, हाँ, भगवान विशुद्ध सत्व है, भगवान अपने दिव्य स्थिति में सभी कार्य करते हैं। भगवान के कार्यकलाप चिन्मय स्तर में अधिष्ठित है। हाँ, तो इसलिए, हाँ, हम लोग जो कार्य करते हैं उसका कर्म का फल होता है, पाप पुण्य का फल होता है। हाँ, लेकिन भगवान के जो कार्यकलाप सब दिव्य है। और जो व्यक्ति कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, कुछ लोग तो अनम्यूट करके रखा है, तो कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, इनका अनम्यूट है।
तो जो कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, हाँ, उनके कार्यकलाप भी, हाँ, उनका वो भी कर्म के परे, हाँ, और 3 गुण के परे, हाँ, चले जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार, हाँ, भगवान, हाँ, भगवान के जन्म भी दिव्य हैं और कर्म भी दिव्य है। हाँ, तो अभी जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म दोनों जानते हैं, उनको त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सहर्जुनो, शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म, उनको इस भौतिक संसार में उनको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। अगर भगवान के जन्म और भगवान के कर्म के बारे में आप जानेंगे तो आप भी इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। जब आप भगवान को सही तरीके से समझ जाएंगे कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके दिव्य कार्यकलाप और उनके आविर्भाव के द्वारा वो अपने असली स्थिति को, भगवान के असली स्वरूप को प्रकट किया है। तो कुंती महारानी श्रीमद् भागवतम में भगवान के आविर्भाव के बारे में बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे चीज बताई है। तो इसके बारे में एक श्लोक हम लोग पिछले वीक में चर्चा किए थे, जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्सा कर्तुरात्मना तीर्यन निशेषु यादेषु तदत्यंत विडंबनम। तो कुंती माँ ने कह रहे हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन, हे भगवान आप विश्वात्मन है, आप विश्व के आत्मा है। अजस्सा अकर्तुर आत्मना, जैसे मैं बोल रहा था भगवान अकर्ता है और भगवान अजन्मा है, लेकिन फिर भी इधर कुंती माँ ने कह रहे फिर भी आप प्रकट होते हैं, अलग अलग तीर्यन निर्शिशु यादिशु। कभी आप पक्षी कुल में जन्म लेते हैं, कभी आप पशु कुल में जन्म लेते हैं, कभी आप मनुष्य कुल में जन्म लेते हैं, कभी आप ऋषि कुल में जन्म लेते हैं, कभी आप जलचर जो जल में रहते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, पशु कुल में नरसिंह भगवान आप प्रकट होते हैं। तदत्यंत विडंबनाम, ये बहुत ही मतलब भ्रमित करता है, हमें समझ में नहीं आता है कि आप अकर्ता और अजन्मा होने के बाद भी कैसे आप कार्य करते हैं और कैसे आप जन्म लेते हैं। फिर कुंती महारानी कह रही है, ये श्लोक तक हुआ था मेरे ख्याल से लास्ट वीक में, अपरे वासुदेवस्य देवक्यान याचितो भगत अज तमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्भिषाम। और कुछ लोग कहते हैं कि आप देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया था आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, जो हम लोग पहले चर्चा किए थे, उनके पिछले जीवन में वो कृष्ण और सुतपा थे, 10,000 साल तपस्या किए थे। तो उनके प्रार्थना को स्वीकार करते हुए अज, हालांकि आप अज है, अजन्मा है, लेकिन आप प्रकट हुए थे सुरद्भिषाम, देवताओं के जो सूर, देवताओं के जो विद्वेषी है असुर, उनको विनाश करने के लिए आप बधाय चो सुरद्भिषाम, देवकी और वसुदेव के प्रार्थना को स्वीकार करके प्रकट हुए थे। फिर भगवान बोलते हैं 34 नंबर श्लोक में, भारावतारणायन्ने भुवना वै बोधदो सिद्धंत्या भूरि भारेन जातो ही आत्म भुवार्थितो। मेरे ख्याल से ये भी मैंने बोला था पिछले वीक में, याद नहीं आ रहा है, बहुत जगह में बोल रहा हूँ इसलिए याद नहीं आ रहा है। तो भारावतार नायन ने, इस पृथ्वी का भार को हरण करने के लिए, भूबो नाबो इबो दधो, तो भू मतलब पृथ्वी को नाव के साथ तुलना किया गया है। कभी कभी नाव भारी हो जाता तो डूब जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी जब पाप से भारी हो जाता है तब क्या होता है, वो अपने कक्ष से विच्युत हो जाते हैं। जैसे एक बार वराह क्या कहते हैं, हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को गिरा दिया था गर्भोदक समुद्र में। तो उसी प्रकार दापर युग के अंत में पूरे पृथ्वी में आसुरिक राजा लोग भर गया था, कंस, जरासंध, ऐसे बहुत सारे आसुरिक राजा, शिशुपाल। तो तब पृथ्वी भारी हो गया था और पृथ्वी जाके ब्रह्मा जी से निवेदन किया, और ब्रह्मा जी भगवान के पास फिर समुद्र के पास जाके प्रार्थना किए कि आप कृपया आप पृथ्वी को रक्षा करिए। तब भगवान आकाशवाणी में बोले थे, मैं आगे बहुत जल्दी प्रकट होने वाला हूँ
देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जादव कुल में। तो इस प्रकार भगवान प्रकट हुए पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है विश्वंभर, जो विश्व का भार को उठाते हैं। ये जो संकीर्तन आंदोलन पूरे विश्व भर में हरिनाम संकीर्तन चल रहा है, ये पृथ्वी के भार को कम करने के लिए। इसलिए आप और ज्यादा से ज्यादा प्रचार करिए, कृष्ण भक्ति का प्रचार करिए, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का वितरण करिए, जन्माष्टमी में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंदिर में लाइए। इस प्रकार जितने लोग भगवान से जुड़ेंगे उतना ही पाप कम हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सब पूरे विश्व भर में प्रचार किए, उसके कारण लोग नशा करते थे, दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, अवैध संबंध करते थे, लोग उसको छोड़ दिया है। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने, इस हरिनाम संकीर्तन ने पूरे विश्व का भार को कम कर रहे हैं। हरि बोल। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का नाम है विश्वंभर। तो भगवान वृंदावन में जब थे तो वो भगवान जब प्रकट हुए वृंदावन में कभी भी चप्पल जूते नहीं पहने। क्योंकि वो धरित्री माता को वचन दिए थे कि मैं आपके भार को हरण करूंगा, और इसलिए भगवान जूते नहीं पहने, क्योंकि भगवान के चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी का भार कम हो जाएगा, पृथ्वी का पाप कम हो जाएगा। तो इसलिए वृंदावन में बहुत सारा चीज महत्वपूर्ण है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है वृंदावन के रज, जो भगवान के चरणों की धूल है। तो वृंदावन के बाहर भगवान अपने भगवान जूते पहने हैं, लेकिन वृंदावन में भगवान अपने जूते को नहीं पहने हैं। इस प्रकार वृंदावन के रज बहुत महिमान्वित है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग वृंदावन में जा रहे हैं। तो इसलिए अपने हृदय को तैयार करिए। कल हम लोग रिटर्न टिकट बुकिंग कर रहे हैं। तो आप सब लोग जो वृंदावन जा रहे हैं, कृष्ण बुक पढ़िए, कृष्ण के बारे में पढ़िए, कृष्ण के बारे में सुनिए। और आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है, ये जो 3rd मंथ का रजिस्ट्रेशन फीस का लास्ट डेट है 10 तारीख के भीतर सब अपना 3rd इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, 3,500 अपना रजिस्ट्रेशन फीस दे दीजिए। फिर कुंती महारानी कहती हैं, भवेस्मिन् क्लेशमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवणम स्मरणम अर्हानि करिष्यानिति केचन। भवेस्मिन्, इस भौतिक संसार में लोग क्लेश पाते हैं। क्लेशमानानाम, क्यों? 3 कारण बताए हैं। अविद्या काम कर्म भी। अविद्या के कारण लोग क्लेश प्राप्त करते हैं। अविद्या के कारण लोग क्या करते हैं? अविद्या के कारण लोग पाप कार्य करते हैं। अविद्या के कारण क्या होता है? काम उत्पन्न होता है। अविद्या के कारण काम उत्पन्न होता है। अविद्या या अज्ञान के कारण काम उत्पन्न होता है, और जब काम उत्पन्न होता है तब क्या होता है? कर्म भी, पाप कार्य करते हैं। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में दुख का 3 कारण है। अविद्या से काम उत्पन्न होता है, काम से लोग पाप कार्य करते हैं, और पाप कार्य के कारण लोग दुख भोगते हैं। तो कुंती मानी कह रही है, भवेस्मिन् क्लेशमानानाम अविद्या काम कर्म भी श्रवणम स्मरणम अर्हानि करिष्यानिति केचन। ऐसे दुख भोगने वाले लोगों को, पतित लोगों को उद्धार करने के लिए आप प्रकट होते हैं। श्रवणम स्मरणम अर्हानि। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, जो 9 विधा भक्ति का जो विधि है, 9 विधा भक्ति का जो अंग है, उसको देने के लिए, उनको स्थापन करने के लिए आप प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार भगवान आके लीला क्यों करते हैं? अगर भगवान लीला नहीं करेंगे तो हम लोग भगवान के बारे में कैसे चर्चा करेंगे, भगवान के बारे में कैसे सुनेंगे? बाहर में बहुत सारे प्रकार के तथाकथित धर्म है, जिसमें वो लोग बोलते हैं भगवान निराकार है। तो भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है, भगवान को जो सविशेष साकार स्वरूप के बारे में उनके कोई धारणा नहीं है। इसलिए
उनके, हाँ, उनके जो उत्सव होता है, म्यूट रखिएगा, हाँ, तो उसमें कोई हरि कथा या भगवान की लीला के बारे में, भगवान के आविर्भाव के बारे में कोई चर्चा नहीं होता है, क्योंकि उनके भगवान तो निराकार है, हाँ, निर्विशेष है, उनका कोई भगवान का रूप नहीं है, तो अवतार कैसे लेंगे। लेकिन गीता में भगवान बोलते संभवामि जुगे जुगे, मैं प्रकट होता हूँ, हाँ, और प्रकट होके भगवान क्या करते हैं, साधुओं को परित्राण करते हैं, असुरों को विनाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, उनके भक्तों के साथ लीला करते हैं। इस प्रकार भगवान की अनेक लीला है, और उस लीला का श्रवण करके, हाँ, हम लोग, हाँ, कीर्तन करके हम लोग इस भौतिक संसार से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। इस भव बंधन जो क्लेश हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उससे हम लोग मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है सबको? जी प्रभु जी। प्रभु जी। ओके, हाँ, फिर अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हाँ? तो भगवान के आविर्भाव के बहुत सारा कारण है, लेकिन मुख्य कारण है उनके भक्तों को अनुग्रह करे, उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करे। भगवान के आविर्भाव के कारण ये नहीं कि भगवान असुरों को वध करे या धर्म की स्थापना करे, जो गीता में भगवान बता रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामि जुगे जुगे। तो यहाँ पर शंभवामि जुगे जुगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार ही आते हैं, तो फिर संभवामि जुगे जुगे जो श्लोक है वो कृष्ण के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण हर युग में नहीं आते हैं। तो हर युग में कृष्ण के अवतार लोग आते हैं, कृष्ण खुद आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, और बाकी जितने भी अवतार है, राम, वराह, नरसिंह, ये लोग हर युग युग में आते हैं, लेकिन कृष्ण आते हैं एक बार। और जो बाकी अवतार जब आते हैं वो क्या करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, असुरों को विनाश करते हैं, भक्तों को, साधुओं को परित्राण करते हैं। तो फिर कृष्ण का आविर्भाव का क्या कारण है? बाकी अवतार लोग वो सब करते हैं, कृष्ण आते केवल लीला करने के लिए, इसलिए उनका नाम है लीला पुरुषोत्तम। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए कृष्ण का नाम है लीला पुरुषोत्तम। तो कृष्ण किस लिए आते, भागवतम के 10.33.36 में वर्णन किया गया है। सब लोग बोलिए मेरे पीछे पीछे, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषां देहमास्थितां भजते तदृशी क्रीडा यश्रुत तत्परो भवेत्। तो कृष्ण किस लिए आते हैं? कृष्ण आते अनुग्रहाय भक्तानाम, उनके जो प्रिय भक्तगण हैं, उनके प्रेममयी भक्तगण हैं, उनके सखा, उनके सखिया, उनके माता, उनके पिता, उनके गाय, उनके जमुना, इनके साथ प्रेममयी लीला करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, मानुषम देहमास्थित, मनुष्य जैसा देह लेकर, जैसे मनुष्य सुबह निद्रा से उठता है, रात को सोता है। तो कुछ लोग है क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? सांबो प्रभु। यस प्रभु। जिनका अनम्यूट होगा उनको निकाल दो। ओके प्रभु। ठीक है? वो लोग इस क्लास का कोई वैल्यू नहीं देते।
तो अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहम आस्थितम भजते तदृशी क्रीड़ा। जश्रुत, जो उस क्रीड़ा को, उस लीला को भजते, भजना करते हैं, सुनते हैं, जश्रुत सुनते हैं, उनका क्या गति होगा? तत्परो भवेत, वो तत्परो भगवान के धाम वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार ये जो भगवान श्री कृष्ण जो है वो अवतारी, सभी अवतार के स्रोत है, इसलिए ब्रह्मा के एक दिन में केवल एक बार आते हैं। और बाकी सभी अवतार जो आते हैं उनका बहुत सारा कर्तव्य होता है। कर्तव्य क्या है? धर्म की स्थापना करो। कर्तव्य क्या है? असुरों को विनाश करो। कर्तव्य क्या है? साधुओं को रक्षा करो। लेकिन भगवान आते केवल लीला करने के लिए। अभी कृष्ण लीला में भी हम लोग देखते हैं जो कृष्ण भक्तों को रक्षा कर रहे हैं, असुरों को विनाश कर रहे हैं, तो फिर कैसे ये श्लोक को कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है? नहीं, तो वो जो कार्य है वो कृष्ण के अवतार लोग करते हैं। जैसे वृंदावन में भगवान के हाथ में कभी कोई अस्त्र देखा है? वृंदावन में भगवान ने चक्र उठाया, देखा आपने? चक्र वृंदावन के बाहर उठाया। तो वृंदावन के बाहर जो कृष्ण है वो कृष्ण जो है अवतारी कृष्ण नहीं है। वो कृष्ण जो है मतलब नंद नंदन कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण है, वो कृष्ण जो है वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण जो है ये नंद नंदन कृष्ण जो अवतारी है, जिनका आविर्भाव वृंदावन में होता है, उनका अंश प्रकाश है। तो आपने सुना है पहले भी कि देवकी और वसुदेव के कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। अभी ये जो भगवान श्री कृष्ण है ये चतुर्भुज है। द्वार जो मथुरा में जो कृष्ण प्रकट होते चतुर्भुज है, और वृंदावन में कृष्ण प्रकट हुए थे नंद और जशोदा के घर में, वो द्विभुज है। समझ में आ रहा है? वो केवल भक्तों के साथ प्रेममय लीला करते हैं, वो द्विभुज है। तो भगवान श्री कृष्ण एक ही साथ दोनों जगह में प्रकट हुए थे, देवकी और वसुदेव के पास और नंद और जशोदा के पास। तो नंद जशोदा के जो कृष्ण है वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और देवकी और वसुदेव के पास जो भगवान प्रकट हुए थे वो वासुदेव कृष्ण है। तो कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले जाते हैं तो वो वासुदेव कृष्ण, चतुर्भुज कृष्ण, वो जाते हैं वृंदावन के बाहर। द्विभुज कृष्ण वृंदावन में ही रह जाते हैं। उसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर मतलब लीला है। जब अक्रूर घाट में भगवान श्री कृष्ण को लेके आते हैं, कृष्ण और बलराम को लेके आते तो स्नान करते हैं। तो जब स्नान करते हैं तब अक्रूर जी को दिखाई देता है कृष्ण और बलराम को वासुदेव और संकर्षण के रूप में। चतुर्भुज कृष्ण है और बलराम जी हैं संकर्षण, अनंत शेष के रूप में दिखाई दिया उनको। तो इस प्रकार जो मथुरा में जो कृष्ण गए हैं, वो जो कृष्ण मथुरा से आए थे चतुर्भुज, वो वापस गए थे। और द्विभुज कृष्ण जो मुरलीधारी भगवान श्री कृष्ण जो केवल गोपियों के साथ लीला करते हैं, जो केवल गोप सखाओं के साथ लीला करते हैं, जो केवल नंद महाराज के पुत्र है, यशोदा माई के पुत्र है, जो बंद जाते हैं, जो बंद पड़ते हैं, जो माखन चोरी करते हैं। मथुरा में कृष्ण माखन चोरी नहीं किया है, मथुरा में कृष्ण को कोई बांध नहीं पाया है, केवल वृंदावन में बांध पाया है। हरि बोल। तो इसलिए वृंदावन का जो प्रेम है वो सबसे ऊंची, जैसे बोलते ना प्रेम सगाई, तो सबसे ऊंची ब्रज के प्रेम। ब्रज के प्रेम सबसे ऊंची है। तो इसलिए ब्रज में कृष्ण बांध पड़ा। ठीक है, ब्रज में कृष्ण गोप सखाओं के द्वारा, गोपियों के प्रेम के द्वारा, ब्रजवासियों के प्रेम के द्वारा बिक गए। तो इसलिए कृष्ण कहते हैं कि ये जो नंद जशोदा ये मेरे जीवन के समान है, मेरे प्राण के समान है। और गोपियां मेरे जीवन के समान है।
और राधा रानी को कृष्ण कहे तुम ही हमार जीवनेर जीवन, आप मेरे जीवन का भी जीवन हो। इस प्रकार कृष्ण और बाकी अवतारों में बहुत फर्क है। हाँ, और कृष्ण के आविर्भाव के कारण और बाकी अवतारों के आविर्भाव के कारण में भी फर्क है। हाँ, तो ये हमें समझना पड़ेगा कृष्ण कौन है, तब आपको कृष्ण के प्रति प्रेम जन्मेगा। हाँ, कृष्ण के प्रति प्रेम आपको प्राप्त होगा। हाँ, कृष्ण बहुत स्वीट लीला पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार कृष्ण कृष्ण का आविर्भाव का या आविर्भाव का बहुत सारा कारण हम लोगों ने चर्चा किया। तो अभी जब धरित्री माता कृष्ण के आविर्भाव के पहले धरित्री में पृथ्वी में बहुत प्रकार के पाप शुरू होता है, तब धरित्री जाती है ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ जाते फिर समुद्र के तट पर, और फिर भगवान आकाशवाणी करते हैं कि मैं बहुत शीघ्र मैं प्रकट होने वाला हूँ जादव कुल में, देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में मैं प्रकट होने वाला हूँ। तो और दूसरे ओर इस पृथ्वी लोक पर द्रव्यमीर नाम के एक राजा थे, जिनका अनम्यूट है उनको निकालो। किनका अनम्यूट है? शंभु प्रभु হ্যাঁ দেখছি প্রভু, ওটাই প্রভু খুঁজছি আমি প্রভু। তুমি কি করছো বসে বসে? ক্লাস শুনছিলাম প্রভু, হ্যাঁ, ক্লাস শুনছিলাম প্রভু। দেখছি প্রভু কে আমি প্রভুকে বার করে দিচ্ছি। প্রভু বার করে দিচ্ছি প্রভু। कौन था? কি প্রভু আর নতুন নতুন নাম ছিল প্রভু একটা, पूजा रॉय ना? পূজা রয়। হ্যাঁ पूजा रॉय। तो जो फॉलो अप करते हैं उनको बोल दीजिए, ठीक है? इतना बार बोलने के बाद भी उनको बोल दीजिए कि अगर क्लास सुना है तभी क्लास में आई, नहीं तो नहीं आई है। इतने महान भक्त हैं। ओके, तो पृथ्वी लोक में द्रव्यमीर नाम के एक राजा था, ठीक है? द्रव्यमीर राजा का 2 पत्नियां थी। हाँ, देखिए ये सर बोल रहा हूं, आप लोग याद नहीं सुनेंगे ठीक से, डिस्टर्ब होगा क्लास में तो आपको भूल जाएंगे। तो अगले वीक में मैं पूछूंगा क्लास के समय। देवमीर के नाम के एक राजा थे जिनका 2 पत्नियां थी। हाँ, एक पत्नी क्षत्रिय कुल से है, एक पत्नी वैश्य कुल से है। तो वैश्य कुल में जो पत्नियां थी उनसे जन्म हुआ नंद महाराज को, इसलिए नंद महाराज वैश्य है। और क्षत्रिय कुल से जो पत्नी थी उनसे जन्म हुआ वसुदेव जी का, इसलिए वसुदेव जी क्षत्रिय है। तो इस प्रकार देवमीर राजा के 2 पुत्र है, 2 पत्नियां हैं। तो एक पत्नी से जन्म हुआ नंद महाराज, और उनके बहुत सारे भाई लोग थे। और दूसरे ओर जन्म हुआ क्या कहते हैं वसुदेव जी का। तो इस प्रकार वसुदेव जी और नंद महाराज भाई थे। तो नंद महाराज, तो वसुदेव जी जो है उग्रसेन का क्षत्रिय कुल में थे, उनका एक लाइन चला गया, और नंद महाराज का एक लाइन मतलब एक लिनिएज वंश चला गया। तो वसुदेव जी उग्रसेन के मंत्री थे, और उग्रसेन का पुत्र था कंस, उनका कोई बेटी नहीं थी।
उग्रसेन का कोई लड़की नहीं थी, उनका दोस्त था देवक। देवक का एक बेटी थी जिसका नाम था देवकी। तो वो देवक राजा ने देवकी को उग्रसेन को भेंट के रूप में दिया था, क्योंकि उनको कोई बेटी नहीं थी। अभी ये जो वसुदेव जी बहुत एक धार्मिक महान व्यक्ति थे, हाँ, तो उग्रसेन ने देवकी के साथ वसुदेव का विवाह दिया। और विवाह के समय जब देवकी अपने ससुराल जा रही थी वसुदेव के घर में, तब आकाशवाणी हुआ। तब कंस देवकी को लेके जा रहे थे खुद अपने रथ को चलाकर, तब आकाशवाणी हुआ कि मूर्ख कंस, तुम जिस देवकी को लेके जा रहे हो उनके ही अष्टम गर्भ के पुत्र तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। और कंस तुरंत उधर भयभीत हो गया और पूरे उनका प्रेम देवकी के प्रति जो था सब कुछ खत्म हो गया। तुरंत तलवार निकाल लिए कि मेरे मृत्यु खरा है, मैं इनको मार दूंगा। और तब क्या होता है सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ। हाँ, तो हम लोगों ने चर्चा किया स्वर्गलोक में क्या हो रहा था, ऊर्ध्वलोक में क्या हो रहा था। धरित्री माता किस प्रकार प्रार्थना करने के लिए गए, ब्रह्मा जी प्रार्थना किए और भगवान बोले मैं प्रकट होने वाला हूं। और पृथ्वी लोक में क्या हो रहा था, अलग अलग असुर लोग राज कर रहे थे। और फिर वसुदेव और नंद महाराज दो भाई थे, और किस प्रकार वसुदेव के साथ देवकी का विवाह तय हुआ। और फिर विवाह के समय किस प्रकार कंस लेके जा रहा था, और फिर आकाशवाणी हुआ और कंस अपने बहन देवकी को मारने के लिए खड़े हो गए। तब क्या होता है, वसुदेव जी के साथ देवकी, वसुदेव जी कंस को कैसे मनाते हैं, और फिर कंस देवकी और वसुदेव को कहाँ रखते हैं। और फिर हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी नारद मुनि, डायरेक्टर डाकছে আমি। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो फिर आगे क्या लीला होता है, देवकी और वसुदेव, कंस किस प्रकार देवकी के 6 पुत्र को मारते हैं। कंस वो 6 पुत्र कौन था, कंस के साथ उसका क्या कनेक्शन है। और फिर 6 पुत्र के बाद बलराम जी का आविर्भाव होता है। तो ये सारे चीज हम लोग चर्चा करेंगे अगले सैटरडे को। समझ में आ रहा है? तो शनिवार शाम को बलराम जी का आविर्भाव तिथि है, और इस आविर्भाव तिथि के अवसर पे कॉमन क्लास रहेगा सभी भक्तों के लिए, जितने भी बैचेस हैं सभी भक्तों के लिए। शाम को 7:15 से 7:15 से लेकर 8:45 तक, 7:15 से लेके 8:45 तक, 8:45 तक चलेगा। बलराम जी की आविर्भाव तिथि है बलराम पूर्णिमा। कौन सा तारीख? शनिवार को, मेरे ख्याल से 9 तारीख, ठीक है। उस दिन हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे, ठीक है। और फिर और एक सेशन रहेगा जन्माष्टमी के पहले, ठीक है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि सब लोग बलराम पूर्णिमा के अवसर पे शनिवार दिन शाम को ऑनलाइन ज्वाइन करिएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान की जय। जन्माष्टमी महामहोत्सव की, बलराम जयंती महामहोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। आस्था करते आप सब लोगों को अच्छा लगा? हरि बहुत बोल। अच्छा लगा तुमको। नया नया चीज सुने। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। मुझे क्वेश्चन था, ये आप जो बोल रहे थे कि कंस महाराज देवकी मैया को लेके जा रहे थे, लेकिन वो लेके क्यों जा रहे थे उनको? क्योंकि ससुराल जा रही थी ना, देवकी ससुराल जा रही थी वसुदेव के घर में। तो एक ट्रेडिशन है कि जो भाई हैं वो बहन को छोड़ने के लिए जाती है। मेरे बहन का शादी हुआ था, मैं छोड़ने के लिए गया था,
अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपका शादी नहीं हुआ लग रहा है। प्रभु जी आपका भाई है क्या? नहीं, गोपाल मेरा भाई है, मैं उनको भाई मानती हूँ। ओहो, गोपाल को भाई मत बनाइए, गोपाल को और ऊंचा स्थान दीजिए, ठीक है। और भक्त लोग हैं हम सब, आप सबके भाई है। ओके, हाँ प्रभु जी, हरे धन्यवाद प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं, एंड करते हैं। ओके, आप सब लोग अपना जप अच्छे से करिए और कृष्ण लीला पढ़िए, माला कंप्लीट करिए। हम लोग मिलेंगे सैटरडे को, और संडे सुबह जपा सेशन रहता है, जपा सर्कल, ठीक है। सबसे निवेदन है, जितने भक्त लोग इधर ऑनलाइन आते हैं सब लोग सुबह जप करने के लिए आइए। एक दिन सब लोग भक्तों के साथ में जप करें। आप लोग दूर दूर रहते हैं, अकेला जप करते, लेकिन भक्तों के साथ एक दिन आएंगे तो आपका जप का क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़िए, 4 नियम पालन करिए। जिनका दीक्षा नहीं हुआ, दीक्षा के लिए आश्रय लीजिए। और मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसको बर्बाद मत करिए, इसको बर्बाद मत करिए। जीवन बहुत कीमती है और भक्ति में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। और उस आनंद को आस्वादन करने के लिए भक्ति में और आगे बढ़िए, आध्यात्मिक दीक्षा लीजिए, भगवान की सेवा करिए, हाँ, भगवान की वाणी का प्रचार करिए। समझ रहे हैं? यस प्रभु। ओके, सो वी एंड हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।